पुष्पा 2 द रूल की ऐतिहासिक सफलता के बाद अल्लू अर्जुन अब इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आइकन स्टार की अगली फिल्मों का इंतजार अब और भी बढ़ गया है। अल्लू अर्जुन ने अगले कुछ सालों के लिए टॉप डायरेक्टर्स के साथ बड़े प्रोजेक्ट साइन कर लिए हैं, जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आइए जानते हैं उन 5 बड़ी फिल्मों के बारे में जो अगले कुछ सालों में रिलीज होंगी। अल्लू अर्जुन और टॉप डायरेक्टर एटली का कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे फिलहाल AA22 या A6 कहा जा रहा है। सन पिक्चर्स के बैनर तले कलानिधि मारन इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर है जिसे 600 से 800 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। ये अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे महंगी फिल्म है। एटली साउथ और बॉलीवुड दोनों में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने थलपति विजय के साथ थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। फिर बॉलीवुड वालों और शाहरुख खान को जवान दी, जो 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। एटली अपने मास एंटरटेनमेंट, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ग्रैंड विजुअल्स के लिए जाने जाते हैं। वो हर फिल्म में सोशल मैसेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। उनकी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, मल्टीपल विलेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होते हैं। AA22 के साथ एटली अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और पैन इंडिया की बजाय ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर, रश्मिका मंदान्ना और मृणाल ठाकुर मुख्य महिला किरदारों में हैं। रम्या कृष्णन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जबकि विजय सेतुपति स्पेशल कैमियो में नजर आएंगे। कहानी 2 अलग अलग यूनिवर्स में सेट है और अल्लू अर्जुन डबल रोल में नजर आएंगे। दोनों किरदार उम्र, लुक और मैनरिज्म में पूरी तरह से अलग हैं। फिल्म में हॉलीवुड VFX स्टूडियोज जैसे लोला VFX, ILM टेक्नोप्रॉप्स और लेगेसी इफेक्ट्स के साथ काम किया जा रहा है। एटली ने इसे अवतार जैसी फिल्म बताया है। इसकी शूटिंग मुंबई में स्पेशली डिजाइन किए गए सेट पर चल रही है, जहां कटिंग एज टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग के साथ साथ चल रहा है। फिल्म की शूटिंग 2026 के सेकेंड हाफ तक चलेगी। इसे 2027 की शुरुआत में रिलीज किया जा सकता है। अल्लू अर्जुन एक और धांसू डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं। कैथी विक्रम, लियो जैसी फिल्में बनाने वाले फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ उनका कोलैबोरेशन पक्का हो चुका है। इस फिल्म को फिलहाल AA23 कहा जा रहा है। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होगी जो लोकेश के सिग्नेचर स्टाइल में बनाई जाएगी। लोकेश कनगराज तमिल सिनेमा के सबसे सफल डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने मानागरम से अपनी शुरुआत की थी और फिर कैथी से धूम मचा दी। कैथी ने लोकेश को एक यूनिक फिल्म मेकर के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने कमल हासन के साथ विक्रम बनाई, जो ब्लॉकबस्टर बनी। लोकेश की खासियत है उनका लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहां कई फिल्में आपस में कनेक्टेड हैं। वो रियलिस्टिक एक्शन, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ड्रग्स, गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया दिखती है। लोकेश अपनी फिल्मों में कैमियोज और इंटरकनेक्टेड किरदारों का बहुत चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। इस फिल्म के बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक कहानी नए इमोशंस और नई दुनिया को पेश करेगी। कास्ट में अभी सिर्फ अल्लू अर्जुन ही फाइनल हैं। ये अल्लू अर्जुन के लिए एक अलग तरह का किरदार होगा, शायद एक पुलिस वाला या एक क्रिमिनल जो अपने पास्ट से लड़ रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट के लिए पवन कल्याण और अन्य एक्टर्स के नाम सुने गए थे, लेकिन अब अल्लू अर्जुन के साथ बनने जा रही है। लोकेश के एक्शन यूनिवर्स में अल्लू अर्जुन की एंट्री फैंस के लिए ड्रीम कोलैबोरेशन है। अगर ये फिल्म LCU का हिस्सा बनती है तो कार्ती या कमल हासन जैसे किरदारों के कैमियोज की भी संभावना है। ये प्रोजेक्ट 2027 में फ्लोर पर जा सकता है। अल्लू अर्जुन अपने एक पुराने दोस्त और भरोसेमंद डायरेक्टर के साथ भी फिल्म करने वाले हैं। उनकी और त्रिविक्रम श्रीनिवास की चौथी फिल्म एक माइथोलॉजिकल एपिक होगी, जो 1000 करोड़ से ज्यादा के बजट से बनाई जाएगी। ये इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी माइथोलॉजिकल फिल्मों में से एक होगी। दोनों की पिछली 3 फिल्में जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति और अला बैकुंठपुरमुलो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। त्रिविक्रम श्रीनिवास तेलुगु सिनेमा के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें प्यार से विजार्ड ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। उनकी राइटिंग, खासकर डायलॉग्स के लाखों फैंस हैं। त्रिविक्रम ने अथाडू और जलसा जैसी क्लासिक फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में फैमिली, इमोशंस, कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड होती हैं। त्रिविक्रम के पास महेश बाबू, पवन कल्याण, जूनियर NTR जैसे बड़े स्टार्स के साथ सुपरहिट ट्रैक रिकॉर्ड है।
इस फिल्म की स्क्रिप्ट मूल रूप से अल्लू अर्जुन के लिए ही लिखी गई थी, फिर जूनियर एनटीआर को नरेट की गई और अब वापस अल्लू अर्जुन के पास आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन भगवान कार्तिकेय का किरदार निभा सकते हैं, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। फिल्म में पावरफुल स्टोरी टेलिंग, ग्रैंड विजुअल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। माइथोलॉजिकल जॉनरा को पैन इंडियन और ग्लोबल ऑडियंस के लिए रीडिफाइन किया जाएगा। हाई एंड वीएफएक्स फिल्म की खासियत होगी। बाकी कास्ट और टेक्निकल टीम की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन टॉप कलाकारों और टेक्नीशियंस को साइन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2027 में फ्लोर पर जाएगा। अल्लू अर्जुन भी पहले इटली और अन्य प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। अल्लू अर्जुन एक और बड़े डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी काम करने जा रहे हैं। वांगा अब तक अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। वांगा कंट्रोवर्शियल लेकिन टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल बेहद यूनिक है। वो फ्लॉड कैरेक्टर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, वायलेंस और रॉ इमोशंस को स्क्रीन पर बेबाकी से दिखाते हैं। उनकी फिल्में अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती हैं। संदीप अपने मुख्य किरदारों को हीरो की बजाय एंटी हीरो के रूप में पेश करते हैं। इस फिल्म की कहानी भी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन संदीप ने कंफर्म किया है कि ये उनकी सिग्नेचर स्टाइल की फिल्म मेकिंग होगी। संदीप के मुताबिक ये कोई रूटीन फिल्म नहीं होगी। फैंस को एक डार्क, इंटेंस और मॉरली कॉम्प्लेक्स किरदार देखने को मिल सकता है। फिलहाल संदीप प्रभास के साथ स्प्रिट और रणबीर कपूर के साथ एनिमल पार्क पर काम कर रहे हैं। अगले 2 साल तक संदीप इन दोनों फिल्मों में व्यस्त रहेंगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन वाली फिल्म का नंबर लगेगा। संदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अल्लू अर्जुन वाली फिल्म की स्क्रिप्ट अभी लिखी नहीं गई है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट 2028 से पहले फ्लोर पर नहीं जाएगा। फिल्म 2029 में रिलीज हो सकती है, लेकिन जब भी बनेगी सिनेमा को हिलाकर रख देगी। और अब बची वो फिल्म जिसका अक्खा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। पुष्पा फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट पुष्पा 3 द रैम्पेज आधिकारिक तौर पर कंफर्म हो चुका है। इसे सुकुमार डायरेक्ट करेंगे और मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म 2027 या 2028 में रिलीज होगी। सुकुमार तेलुगु सिनेमा के सबसे क्रिएटिव और विजनरी डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने आर्या और रंगस्थलम जैसी यादगार फिल्में दी हैं। रंगस्थलम ने 210 करोड़ कमाकर तेलुगु सिनेमा में मील का पत्थर स्थापित किया था। पुष्पा 2 1700 करोड़ से ज्यादा कमाकर इंडियन सिनेमा की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। सुकुमार को अपनी फिल्मों में परफेक्शन और डिटेलिंग के लिए जाना जाता है। वो हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार को बहुत ध्यान से क्राफ्ट करते हैं। उनकी खासियत है आम आदमी को लार्जर देन लाइफ बनाना और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के साथ पेश करना। पुष्पा फ्रेंचाइज में उन्होंने लाल चंदन की स्मगलिंग की काली दुनिया को बेहतरीन तरीके से दिखाया था। पुष्पा 3 में अल्लू अर्जुन पुष्पराज के किरदार में वापसी करेंगे और रश्मिका मंदान्ना श्रीवल्ली के रूप में फिर से नजर आएंगी। पुष्पा 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अनजाना शख्स पुष्पा की भतीजी की शादी में बम ब्लास्ट करता है, जो नए पावरफुल विलन के आने का इशारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय देवरकोंडा नए विलन की भूमिका निभा सकते हैं और ऐसा हुआ तो ये 2 बड़े तेलुगु स्टार्स के बीच धमाकेदार टक्कर होगी। ये तीसरी फिल्म पहले 2 भागों से ज्यादा बड़ी, ग्रैंडर और बेहतर होगी। सुकुमार फिलहाल रामचरण की फिल्म पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो पुष्पा 3 पर फोकस करेंगे। अल्लू अर्जुन भी तब तक बाकी फिल्में पूरी कर लेंगे। फिल्म दिसंबर 2028 में रिलीज होने की संभावना है, जो फ्रेंचाइज के लिए परफेक्ट एंडिंग होगी। अल्लू अर्जुन की ये 5 फिल्में इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हर प्रोजेक्ट अलग जॉनरा, अलग डायरेक्टर और अलग विजन के साथ आ रहा है। इन फिल्मों में से आप किसका इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? कमेंट में बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।